जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर मेरे दोस्त, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। साथियों, एक जरूरी सूचना, कुछ टेक्निकल एरर के चलते यहाँ पार्टिसिपेंट आगे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, सो डोंट वरी। आप अपने अपने अप्लाइनर से यूट्यूब का लाइव लिंक ले सकते हैं। साथियों, हार्टली वेलकम, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, मेटाफोर्स जूम सेशन के अंदर आप सभी साथियों का अपने दिल की गहराइयों से मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। मेरे दोस्त, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल दिया करती है। साथी, एट गुड न्यूज फॉर एवरी मेटाफोर्स लीडरशिप एंड कम्युनिटी। और वो गुड न्यूज बहुत सारे साथियों को पता भी चल चुका है, बिकॉज ये ऑफिशियल अपडेट गुड न्यूज है। और यहाँ जो न्यूज मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, वो रिलेटेड टू द ऑफिशियल मेटाफोर्स अपडेट ही मिलेगा साथियों। और वो अपडेट है, गेट रेडी फॉर पे आउट्स रॉयल्टी एंड एफटी। मेरे दोस्त, एनएफटी के ऊपर जो रॉयल्टी हम लोगों को मिलने वाला है, उसका भी शुरुआत हो रहा है। और ये भी एक उन सारे पूर्व में किए हुए कमिटमेंट में से एक कमिटमेंट है लाडो ऑक्टोनिको का, जिन्होंने इस सिस्टम का उद्भव किया, स्टार्टअप किया। मेरे दोस्त, लाडो ऑक्टोनिको, क्रिएटर ऑफ मेटाफोर्स। एज पर रोड मैप मेरे दोस्त, देर है अंधेर नहीं है। आज जिन लोगों ने एनएफपी को अचीव किया है, चाहे वो एसएफसी के द्वारा, चाहे वो ओपन सी के द्वारा, दोस्तों आज उन लोगों के लिए बहुत बड़ा ग्रेट न्यूज है जो रॉयल्टी के ऊपर एनएफटी मिलेगा। अब सवाल उठता है, दोस्त कितना मिलेगा? मेरे दोस्त, इसकी पुष्टि जब ही हो पाएगी जब ऑफिशियल फाइनल लॉन्च होगा, उसके बाद। अभी हालांकि हम लोगों के बीच में जो ऑफिशियल अपडेट है वो इस प्रकार है, हम रॉयल्टी एनएफटी पर भुगतान को जोड़ने के लिए पहले से ही तैयार है। केवल एक कदम और बाकी है। नई प्रणाली के ढांचे के भीतर हम कार्यक्रम को फिर से शुरू करेंगे, जिसके बाद आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अद्यतन संस्करण में टेस्ट और ऑडिट में प्रोद्बल भुगतान का सही संचालन दिखाया है। ये लाइन कुछ आप लोगों को अटपटी लग सकती है, यहां मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहूंगा। इस लाइन का मतलब ये है कि जो रॉयल्टी पर एनएफटी का वितरण होगा, वो इन्होंने ऑडिट किया, टेस्ट किया, और टेस्ट के दौरान उसका भुगतान का जो संचालन था वो प्रॉपर दिखाया गया है, यानी कि जो भी उन्होंने परसेंटेज रखा है। हालांकि हम सब लोग अवगत हैं कि जिनके पास सुपरवाइजर का एनएफटी होगा प्लस, लेकिन सुपरवाइजर के एनएफटी से पहले टेक्टाइल प्रोडक्ट यानी कि क्लासिक S6 S3 के मिनिमम 5 लेवल और यूनाइट वर्ष में 3 लेवल होंगे, उन लोगों को ही एनएफटी मिलेगा। और ये एनएफटी की पीडीएफ में ऑफिशियल अपडेट में पहले से ही पूर्व में निर्धारित है। अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर की। तो सुपरवाइजर में हम लोगों को एनएफटी है तो 10% मिलेगा। उसके ऊपर अगर हम बात करें, सबसे पहले सॉरी एक्टिवेटर है 10%, एक्टिवेटर के बाद में सुपरवाइजर 11%, फिर मैनेजर है 12%, प्रो मैनेजर 13%। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 25% तक एनएफटी रॉयल्टी मिलेगा दोस्तों। तो ये जो अपडेट आपको मिला है, ये ऑफिशियल अपडेट है।
यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ऐसा करने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत खाते में बटन पर क्लिक करके अपने एनएफटी को स्थानांतरित करना होगा, जिसके बाद आपको अपने वॉलेट में लेनदेन की पुष्टि करनी होगी। स्थानांतरण बटन कुछ दिनों में साइट के बैक ऑफिस में दिखाई देगा, यानी कि जो हमारा डैशबोर्ड है वहां पर बटन शो होगा, उसमें ही हमको उस बटन का उपयोग करना है। हम इस क्रिया को करने के लिए प्रतिभागियों को 2 सप्ताह का समय देते हैं ताकि सभी को समय पर पहुंचने का मौका मिले। कृपया इसे समयबद्ध तरीके से करें। यहाँ नोट करने की बात है, समयबद्ध तरीके से करें, मतलब 2 सप्ताह का इन्होंने समय दिया है, उस 2 सप्ताह के अंदर अगर हम ये प्रक्रिया कर लेते हैं तो हम एनएफटी रॉयल्टी प्रॉपर वे में ले पाएंगे साफ तौर से। फिर भुगतान के सक्षम होने के समय सभी उपार्जन तुरंत सभी स्थानांतरित एनएफटी को वितरित किए जाएंगे, यानी कि जो बटन का उपयोग करेंगे। हालांकि प्रॉपर नॉलेज अगर नहीं है तो आप अपने अप्लाइनर से पूछें, और मे भी इस सेशन के माध्यम से भी आप लोगों को इसका अपडेट दिया जाएगा। तो ये सभी लोगों के लिए, सभी कम्युनिटी मेटाफोर्स को एक गुड न्यूज है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मेटाफोर्स जूम सेशन इंट्रो पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। तो अब हमारे बीच में हम आज की जबरदस्त प्लानर को आमंत्रित करेंगे, नारी शक्ति द लेडी सिंगम पूजा भारद्वाज मैम। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस हाउसफुल स्टेज। थैंक यू सो मच अनुराग आर्य सर, और तहे दिल से धन्यवाद सभी लीडर्स को। और सर ने पहले ही इतनी बड़ी गुड न्यूज दे दी है, इसके लिए सर को, अनुराग सर को तहे दिल से धन्यवाद सर, आपका भी। और फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा भारद्वाज है, बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और आज मुझे मौका मिला है आपके सामने आज की मीटिंग को साझा करने का। और सबसे बड़ी बात है, जिस रॉयल्टी एनएफटी के लिए हम अभी तक वेट कर रहे थे, सर ने स्टार्टिंग में ही इतनी अच्छी हमें खुशखबरी दे दी है। अब हमें लगता है कि पूरी मीटिंग में आप लोगों का ये जोश बना रहेगा, और इसी के लिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं वेलकम टू मेटाफोर डिजिटल बिजनेस बाय टाइगर टीम इंडिया। हम सब टाइगर टीम इंडिया के मंच को सत नमन करते हैं, क्योंकि अगर टाइगर टीम इंडिया के फाउंडर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर ने अगर ये नींव नहीं रखी होती दोस्तों, तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं तहे दिल से पहले मुकेश सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी, और सेकंड थैंक्स करना चाहूंगी हमारे को-होस्ट पार्टनर मिस्टर अनुराग आर्य सर का, जो टाइमली इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं और हमें सीखते सिखाते इतने ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। डिजिटल बिजनेस की बात करेंगे दोस्तों, मेटाफोर्स हमारा जो है प्योरली डिजिटल बिजनेस है। इसे हम जूम के माध्यम से आज आपके सामने साझा करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं थैंक्स करूंगी, थैंक्स टू क्रिएटर ऑफ मेटाफोर्स मिस्टर लाडो ओखोटी को। अगर ये ना होते और 29 जून 2022 को एक ऐतिहासिक दिन ना होता जहां पे मेटाफोर्स लॉन्च हुआ, और हमें बहुत सारी अर्निंग से साथ साथ बहुत सारे लोगों से कनेक्टिविटी करने का मौका मिला। दोस्तों, मैं थैंक्स कहती हूँ मिस्टर लाडो सर को, जिन्होंने इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाई और इतने बड़े लोगों के बीच हम सबको लाके खड़ा किया। थैंक्स कहना चाहूंगी कम्युनिटी ऑफ मेटाफोर्स को, जहाँ पे 12 लाख प्लस की कम्युनिटी हो चुकी है। 200 कंट्रीज में आज मेटाफोर्स लॉन्च हो रहा है दोस्तों। और सच बोलूं तो मैं रियली बहुत खुश हूँ कि इतनी बड़ी हम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंडिया में ही नहीं दोस्तों, इंडिया के बाहर भी अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक चीज हमें जानना है कि हम मेटाफोर्स कर रहे हैं, तो हमें क्या जानना जरूरी है। बिकॉज अगर आप बेसिक चीजें जानेंगे, जितने भी नए साथी हैं या जो भी अभी हमें लाइव सुन रहे हैं, क्योंकि लाइव में जितने लोग भी सुन रहे होंगे, मैं उन सबको कहना चाहूंगी कि पहले आप ये जो बेसिक चीजें हैं, जो भी नए पर्सन भी सुन रहे हैं, वो ये टर्म्स को जरूर जान ले, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया और क्रिप्टो करेंसी। ये 4 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं दोस्तों, तो आप मेटाफोर्स के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत मैं आपके सामने चीजें शेयर कर देती हूँ, बिकॉज आई नो कि आपको भी अगर समझना होगा तो बेसिक थोड़ा सा चीज क्लियर करना जरूरी है। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन में कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड पूरे नेटवर्क पर दर्ज हो जाएगा। इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या डीएलटी भी कहा जा सकता है। दोस्तों, डीएलटी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप इंस्टेंटली आप सिक्योरिटी के साथ अपना जो ट्रांजेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उस ट्रांजेक्शन को हम विदिन अ सेकंड देख सकते हैं किस पे, ब्लॉकचेन पे। आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसमें किसी भी बिचौलिए का कोई रोल नहीं होता। कोई भी इसमें आपको किसी को बीच के पर्सन को पैसा देने की जरूरत नहीं होती। जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो बायर टू सेलर होता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट लेके चलती हूँ दोस्तों, व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ब्लॉकचेन हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसी तरह के से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होती है उसकी भाषा होती है सॉलिडिटी और ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी जो प्रक्रिया होती है वो काफी फास्ट होती है। पहले के टाइम में हम जो ट्रांजेक्शन करते थे तो हमें बहुत सारा पैसा लेके जाना पड़ता था, किसमें, बैंक्स में। जब हम बैंक्स में जमा करते थे दोस्तों तो लंबी लाइन हमें कतार लेनी होती थी। कुछ टाइम पहले बैंक में आपको याद होगा जब 500 और 1000 के जो नोट थे, 500 के नोट थे जो, वो सब बंद हुए थे तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। लेकिन आज अगर हम ब्लॉकचेन की मदद से अगर हम बात करें तो हम इंस्टेंटली अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हैं वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। हाँ, ये जो होता है ये सब चीज हम क्रिप्टो करेंसी के मदद से करते हैं। बट आने वाले टाइम में बहुत सारे बैंक से लेके बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगी, जहां पे आप अपना लेन देन की प्रक्रिया वहां पर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए और एक बड़ी गुड न्यूज है। और इस लेन देन का रिकॉर्ड जो है ब्लॉकचेन के ऊपर जब चाहे आप देख सकते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? सबसे पहले जानते हैं क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। यह एक तरीके का डिजिटल एसेट होता है। डिजिटल क्यों? डिजिटल इसलिए क्योंकि आज अगर आपके पास आपकी जेब में 1 का सिक्का है, 5 का सिक्का है या 2 का सिक्का है, 10 का, 20 का सिक्का है, चाहे जितने सिक्के हैं दोस्तों, वो आपके फिजिकल एसेट कहलाते हैं क्योंकि वो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम आभास कर सकते हैं, बट हम उसे यूज कर सकते हैं। डिजिटल एसेट वो होता है जिसे हम डिजिटली यूज कर सकते हैं। जूम को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आज जूम के माध्यम से मैं लाखों लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ। आज लाइव पे जो जितने भी लोग हैं वो मुझे सुन सकते हैं, मुझसे मैं जो चीजें शेयर करी हूँ उसे वो देख सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि हम डिजिटली कनेक्ट हैं। इसी तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है जिसका इस्तेमाल चीजों की खरीदारी और सर्विसेज के लिए भी करने लगे हैं आज के टाइम में, इसको हम क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके बनाते हैं। और ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसी की जगह गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं सिर्फ एक कॉइन का नाम लूं तो शायद आप समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बिटकॉइन। जी हाँ, आगे नेक्स्ट मैं लेके चलती हूँ, रिटर्न्स लास्ट 12 to 10 years। अच्छा देखो, मैं सिंपल आपको एक चीजें बताना चाहूंगी। हम आज के टाइम में बहुत सारी चीजें सेविंग करते हैं, ठीक है, सेविंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अब सेविंग करने के मोड भी चेंज हो चुके हैं। अब आप देखो कितनी सारी जो हम कंपनीज होती हैं, जितने सारे होते हैं, उनके एसेट की अगर बात करें, जिन लोगों ने इतना बचा बचा के भी रखा है, एप्पल 73736%, टेस्ला 12,039%, अमेजॉन 1052% के एसेट हैं अभी उनके पास। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कितना लिया, 1221%, गूगल 703%। गोल्ड, सोना हम बचा के रखते हैं कि शादी में देंगे, विवाह में देंगे, बच्चों को लिए आने वाले टाइम में देंगे, ओनली द +9% का एसेट है। बट अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से अगर आप एसेट बनाते हैं दोस्तों, तो आप देखो 10 इयर्स में जो एसेट का रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो है +5,69,772%। आज आप 10 साल से अगर जो सोना घर में रखे हैं ना दोस्तों, मुझे लगता है कि अब वो आपका कोई एसेट नहीं है। अगर उसका पैसा भी अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की कोई भी फंडामेंटल कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको उनका बेनिफिट देखने का मौका जरूर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट में चलती हूँ, मेटाफोर्स 2 क्रिप्टो करेंसी पे काम करता है। पहला काम करता है आपका पॉलीगन पे। जस्ट अ मिनट।
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कनेक्शन एरर हो गया। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। मेटाफोर्स वर्क ऑन 2 क्रिप्टो करेंसी। ओके, मेटाफोर्स के 2 क्रिप्टो करेंसी पे वर्क करता है। पहला है पॉलीगन, दूसरा है डाई। अगर मैं नेक्स्ट लेके चलती हूँ, बेसिक टू नो अबाउट डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करूं तो नो कंपनी, नो प्रोडक्ट सेल, नो परचेज। सिंपल सी बात है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कोई कंपनी नहीं होती, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता, कोई परचेज नहीं होता, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी विद एनीवन होता है। आपका जो ट्रांजेक्शन होता है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी से देखा जा सकता है। कोई भी जो अकाउंट है वो मेंटेन नहीं किया जाता। आपके इंस्टेंट अकाउंट में आपका बैलेंस शो करता है और 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। नेक्स्ट मैं लेके चलूंगी, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है वो मेटाफोर्स टेक्टाइल प्रोजेक्ट है। और हमें पता है कि जैसे अभी सर ने बताया रॉयल्टी एनएफटी के बारे में, दोस्तों सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट आया है टेक्टाइल, हमें बेसिक इसी पे काम करना है। तो पहले हम समझ सकते हैं कि इसका टेक्टाइल का वर्क किस तरीके से करता है। इसके जो मैट्रिक के स्लॉट हैं वो पूरे 12 लेवल तक हैं। आपको आपको टेक्टाइल्स में 12 लेवल मिलेंगे, फर्स्ट लेवल से लेकर 12 लेवल तक, जहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट लेके चलती हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको S6 और S3 मिलेंगे। यहाँ पे आपको S6 में आप देख रहे होंगे 6% का आपको गोला मिल रहा है और यहाँ पे 3% का आपको गोला मिल रहा है। ये किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम इसे जान सकते हैं, वो मैं आपको, सॉरी दोस्तों, मैं मोबाइल से एक्चुअली ये कनेक्ट कर रही हूँ, सो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट लेके हम चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि मार्केटिंग क्लासिक का जो प्रोग्राम है वहां पे 12 आपको स्लॉट दिख रहे हैं, जहां पे आपको दिख रहा होगा 3 लेवल के बाद आपको, हर 2 लेवल के बाद आपको तीसरा लेवल जो मिल रहा है वो S3 का मिल रहा है। हर 3 लेवल के बाद, आप 2 लेवल के बाद आपको S3 का मिल रहा है, जो कि हमारा वर्किंग स्लॉट कहा जाता है। जहाँ पे S6 होता है, यहाँ पे आपको टीम वर्किंग और वर्किंग से इनकम आती है। देन आपको S3 में प्योर वर्किंग से इनकम आती है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 लेवल के बाद अगर आप एक्टिवेट करते हैं $40 का, यहाँ पे स्लॉट स्टार्ट हो जाता है $5 से। $5 फिर डबल होता जाता है, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, और टोटल अगर मैं इसकी कॉस्ट बताऊं, जो लास्ट स्लॉट है दोस्तों वो 10,240 डाई का होगा। यहाँ पर आपको लेवल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे कैशबैक रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा। जब भी आप एक्टिवेशन करेंगे उसके आगे के लेवल से आप इनकम ले सकते हैं, प्लस जो एक्टिवेशन आप जिस स्लॉट को एक्टिवेट कर रहे हैं वहां से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। वेलकम टू बिगनर। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने वॉलेट में पॉलीगन चेन को, पॉलीगन मैटिक को रखना होगा, जिससे आप कनेक्ट कर सके, और डाई जिससे कि हम अपना एक्टिवेशन करते हैं। पहले बात करते हैं, जो पहला लेवल होगा वो होगा $5 का, जहां पे आपको दिख रहा है S6 लिखा हुआ है, मतलब ये 6 लोगों का गोला है। जहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ द मैट्रिक कॉस्ट 5 डाई विच इज इक्वल टू $5। जहाँ पे हम डाई की बात कर रहे हैं वो $5 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग सिस्टम एक्सप्लेनेशन। इसको आप एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा दोस्तों कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, मैं समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले है यहाँ पे, आप ये जो बीच का गोला है ये आपके अपलाइन का गोला है। अगर आप क्या अपलाइन एक्टिवेशन करते हैं और जस्ट आप एक्टिवेशन करते हैं तो आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। जस्ट मैं इसे कलर चेंज कर दूं, तो यहाँ वाली जो पोजीशन होगी, फर्स्ट पोजीशन आपके अपलाइन की पोजीशन होगी, मतलब अपलाइन के फर्स्ट पोजीशन में आप आ जाएंगे। और इसी तरीके से आपका सर्कल फिल होगा। जैसे ही आप अपने अपलाइन के गोले में आते हैं और आपने 2 आईडी जनरेट की, या आपके अपलाइन के द्वारा 2 आईडी जनरेट हुई, उसी तरीके से आपके नीचे 2 आईडी जनरेट हो जाएगी। आप देख रहे हैं फर्स्ट इस साइड एंड सेकंड दिस साइड। क्यों? क्योंकि ये आपका गोला है, ये आपका मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स इस तरीके से काम करेगा। दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिएगा
कि मैट्रिक्स किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे आप जब अपलाइन में देखेंगे, अब हमारा जो टेक्सटाइल का जो सर्कल है वो थोड़ा अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। जब भी कोई भी आपका एक्टिवेशन होगा अपलाइन के लिए, तो वो यहाँ पे ये पोजीशन होगा, ये 2 पोजीशन इस तरीके से भरेगी, ये 2 पोजीशन इस तरीके से भरेगी। ये एक आपका सर्कल हो गया अपलाइन का, ये दूसरा सर्कल। इसी तरीके से हमारे लिए यहाँ पर पूरा एक सर्कल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा ये पर्सन और ये पर्सन आएगा तो मतलब ये आपके अपलाइन द्वारा, आपकी टीम द्वारा, आपके वर्किंग द्वारा ये स्लॉट भरा है, तो ये पोजीशन इस तरीके से मानी जाएगी। और जब इनके द्वारा 2 पोर्शन बढ़ेंगे तो आपको जस्ट इनकम आएगी। हर एक पर्सन से $5 आपको रिसीव होगा। मतलब 6 लोगों से अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिनमें से 3 की इनकम आपको विद इन अ सेकंड आपके अकाउंट में आएगी। $5 सिर्फ वन टाइम लगाना है दोस्तों, और $15 आप ईच रिसाइकल पे पाएंगे। ईच रिसाइकल मतलब जितनी बार ये रिसाइकल होगा उतनी बार आप इनकम जनरेट करेंगे। नेक्स्ट लेके मैं चलती हूँ आपको मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेनेशन। सेम चीज मैंने आपको बताई है, जो चीज मैंने अभी आपको वहां पे करके दिखाई, सेम चीज वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की गई है। अब बात करते हैं रीएक्टिवेशन का। जब भी हमारा जो स्लॉट है, याद रखिएगा जो हमारा स्लॉट है, इस तरीके से जब एक्टिवेशन होगा, चाहे आप वर्क कर रहे हैं, तो जैसे ही 6th वाला आपका सर्कल होगा, ये काम करेगा रीएक्टिवेशन का। देखो दोस्तों, सिंपल एक चीज मैं आपको बता दूं, ब्लॉकचेन में जब भी आप एक्टिवेशन करते हैं तो जो भी स्लॉट अब अगर आप एक बार एक्टिवेट कर दिए, वो स्लॉट दोबारा एक्टिवेट नहीं होगा। कभी करके देख लीजिएगा, अगर $5 का स्लॉट आपका एक्टिवेशन हो चुका है दोस्तों, आप उसे कई बार भी एक्टिवेशन करने की कोशिश करेंगे, वो एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार एक्टिवेट बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और यहाँ पर अगर आपने एक्टिवेशन कर दिया है, तो जितनी बार आप वर्क करेंगे उतनी बार $5 से इनकम जनरेट करते जाएंगे। जितनी बार ये रीएक्टिवेट होगा उतनी बार आपको इनकम लेने का मौका मिलेगा। मतलब पैसा लगाया एक बार, कमाया 1000 बार, लाखों बार। जितने लोग आज का प्लान देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उनको समझ में आ जाएगा। जो हर महीने सर्कल चलता था कि आज खरीदो, कल खरीदो, फिर उसके बाद खरीदो, ये यहाँ पे नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट बात करती हूँ कि यहाँ पे जो वर्किंग पर्सन होते हैं, जहाँ पे 3 सर्कल फिल होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनकम आती है, और यहाँ पर 2 की इनकम आने के बाद तीसरा आपका रीसाइकल हो जाता है। जब भी आपकी 2 की इनकम आएगी, तीसरा रीसाइकल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं लेके चलती हूँ आपको ऑटो अपग्रेड सिस्टम। हमारे टेक्सटाइल में लाडू सर का मैं हमेशा इसलिए थैंक यू कहना चाहूंगी। जब भी वो कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं दोस्तों, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमें दे देते हैं जो हमारे लिए बहुत इजी होता है। जैसे अभी नेक्स्ट मैं आपको यूनाइट वर्स में कुछ उनके बेनिफिट्स दिखाऊंगी जो आप समझेंगे और समझ पाएंगे। यहाँ पे हमको दिया गया था ऑटो अपडेट सिस्टम। ऑटो अपडेट सिस्टम में इतना बेस्ट सिस्टम था, जहाँ पे कि आप वर्किंग करके अगर मान लीजिए शिफ्ट करते हैं और आप अपनी इनकम करते हैं, 2 लोगों की 6 लोगों से बात करते हैं, 6 लोगों से आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 4 या 5 लोगों को जब भी आप इनवाइट करते हैं, आपको पहले की भी इनकम आ जाती है दोस्तों। पहला और दूसरा गोला ऊपर का भरता है, थर्ड गोले से आपको इनकम आ जाती है। मान लीजिए अगर ये सर्कल मान लीजिए $40 का है, तो पहले आपको $40 आ जाएगा, देन $40 जो होगा आपका होल्ड हो जाएगा, तीसरा $40 आपका होल्ड होगा, और लास्ट वाला जो होगा वो रिसाइकल हो जाएगा। इससे पहले रिसाइकल हो, आपका नेक्स्ट स्लॉट अपडेट हो जाएगा, चाहे वो S3 का हो, S6 का हो, कोई भी स्लॉट हो दोस्तों, वो आपका अपग्रेड हो जाएगा। इसलिए इसमें बेनिफिट क्या है कि ऑटो अपग्रेड सिस्टम कभी भी आप बंद ना करें। अगर ऑटो अपग्रेड सिस्टम अगर आप बंद कर देते हैं, तो आपको लॉस देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऑटो अपडेट सिस्टम से क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि नीचे कौन वर्क कर रहा है, क्योंकि डेप्थ में हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा ऑटो अपडेट सिस्टम इतना इजीली काम करता है कि हमारा जो लेवल होता है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से ये सर्कल काम करता है। और S3 में भी सेम इस तरीके से वर्क करता है। S3 में आपको पहला और दूसरा जो भी होगा, अगर आपका वहां पे ऑटो अपडेट सिस्टम है, तो ये दोनों होल्ड होके आपका नेक्स्ट स्लॉट ओपन हो जाएगा। $160, $160, एक बार $160 लगाया, 6 लोगों से आपने इनवाइट किया, 2 लोगों से आपका सिस्टम अपग्रेड हुआ, 320 ओपन हो गया। नेक्स्ट जो होगा
उससे आपको इनकम देखने का मौका मिलेगा। ओके, तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा, जिससे आपको 320 वाला भी आपका ओपन हो जाएगा और 160 आपको लेने का मौका मिलेगा, $160। तो ये बेनिफिट है आपका ऑटो अपग्रेड सिस्टम में। कुछ लोग अगर ऑटो अपग्रेड सिस्टम बंद कर देते हैं दोस्तों, बहुत ही ये अजीब बात होती है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमने 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 8 लाख कमा लिया, हमारी यही रेंज है, तो वो ऑटो अपग्रेड सिस्टम बंद कर देते हैं। आज मैं 11 लेवल पे भी हूँ दोस्तों, 11 लेवल पे भी मैं ऑटो अपग्रेड सिस्टम बंद नहीं की हूँ। क्यों? क्योंकि उससे हमें पता नहीं है कि कब वो इनकम आएगी और कब हमें आगे का लेवल अपग्रेड करना होगा। जिनके 12 लेवल है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, लेकिन जिनके 3 लेवल है, 4 लेवल है, 5 लेवल है, प्लीज आप इस सिस्टम को ऑफ मत कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में बड़ी इनकम देखने का मौका मिलेगा। अभी हमें रॉयल्टी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो मिनिमम हमें 5 लेवल एक्टिवेशन करना ही करना है। तो अगर हम 5 लेवल पे जाना है, तो इसके मदद से आप कर सकते हैं। आप लीडर हो, आप काम कर रहे हो, काम करते-करते आपकी लीडरशिप में ही इतनी बड़ी पावर होगी कि आपका आगे का लेवल कब ओपन हो जाएगा दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे 1 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं होगी। विथ योर वर्किंग यू विल अपडेट योर अपडेट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, यहाँ पे अगर आप एक्टिवेशन कर देते हैं, मान लीजिए कि आपने ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दिया, तो लॉस क्या होगा? सबसे पहले आपका जो होगा 25% एक एक बार में कटेगा। नेक्स्ट जब फिर आप विड्रॉल करेंगे तो फिर 25% कटेगा, मतलब सिर्फ 75% आप रिसीव कर पाएंगे। मान लीजिए 160 वाला जो हमारा वर्किंग स्लॉट है, जिससे हमें 160 का $160 आना चाहिए दोस्तों, वहां पर भी आपका 25% कटेगा। फिर उसके बाद भी आपका 25% कटेगा, तो आपको कितना आएगा? मुश्किल से मुश्किल $140, $120 इस तरीके से रिसीव होगा। तो इसलिए आप लॉस ना करें, क्योंकि $1 की कीमत आज के टाइम में अगर 90 से 92 रुपए हो रही है, $160 मल्टीप्लाई बाई 90 रुपए कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी इनकम आपको मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट मैं लेके चलती हूँ मार्केटिंग के प्रोग्राम में। देखो सिंपल सी बात है, मिस्टर लाडो सर ने पहले ही हमें बोला था, जैसे यूनाइट वर्स लॉन्च हुआ, उन्होंने ये कहा था कि मिनिमम 3 लेवल आपको एक्टिवेशन करना अच्छा माना जाता है। इसी तरीके से मार्केटिंग टेक्टाइल का जो प्रोग्राम है, वहां पे बोला गया था शुरू में ही कि अगर 5 लेवल आप करते हैं तो वो आपका बेनिफिशियल माना जाएगा। 5 लेवल क्यों? क्योंकि 5 लेवल पे आप मल्टीपल टाइम तक इनकम ले सकते हैं, और ज्यादा नहीं दोस्तों, 12 से 15 हजार रुपए के बीच में ये एक्टिवेशन हो जाता है। और यहाँ पर आपको इनकम से लेने का मौका तो मिलता ही मिलता है, प्लस आपका जो वर्किंग स्लॉट है S6 है, वहां पर भी ऑटो अपग्रेड सिस्टम काम करता है, फिर आप आगे का सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी अभी न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग अपनी मिनिमम 5 स्लॉट से करें, जहां से ऑटो अपडेट सिस्टम भी वहीं से स्टार्ट होगा, जो आपका लास्ट स्लॉट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्टाइल मैट्रिक प्राइजेस की। तो यहाँ पे 12 लेवल के प्राइजेस आपको दिए गए हैं। पहला लेवल स्टार्ट होता है मात्र $5 से, सेकंड 10 से, फिर एकदम आपका डबल होता रहता है 20, 40, 80, 160। मतलब जितना आप आगे बढ़ते चलेंगे, अगर आप मान लीजिए 5 स्लॉट से एक्टिवेशन कर रहे हैं, तो आप प्लस कर लीजिएगा 80, 40, 20, 10 प्लस 5, तो नियर अबाउट आपका $160 पर समथिंग आपका आ जाएगा। अगर $160 आप लेते हैं तो आपका $315 समथिंग आता है। प्लस आप मैटिक इसके साथ लेंगे, क्योंकि मैटिक हमारा ब्लॉकचेन है जिसपे हमारा वर्क होता है। तो इसलिए मैं आपको एक यही सलाह दूंगी, जो भी नए लोग हैं वो मिनिमम 5 स्लॉट से स्टार्ट करें, जहां पे आपको आगे के लेवल से भी पैसा लेने का मौका मिल सके। मार्केटिंग टेक्टाइल में जिन लोगों ने 12 स्लॉट के 12 स्लॉट एक्टिवेट कर दिए, उनको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त काम किए हैं। तो सिंपल बात है, जिन लोगों ने एक्टिवेशन कर लिए हैं उनके लिए नहीं, लेकिन अगर जिन लोगों ने अभी एक्टिवेशन नहीं किया, नेट प्रॉफिट व्हाट यू रिसीव डायरेक्टली टू योर वॉलेट, जितना भी आप अपना एक्टिवेशन करेंगे, डायरेक्टली आपके वॉलेट में इनकम आएगी। मान लीजिए कि आपने 4 स्लॉट एक्टिवेट किया, 5 स्लॉट एक्टिवेट किया, तो 5 से 5 लोगों की भी अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी इनकम 80,000, 70,000, 90,000 हो रही है, तो वो डॉलर के रूप में आपके वॉलेट में आएगी। क्योंकि हमारा, आपको मैं एक चीज बस दिखा देती हूँ कि जो हमारा ये 20 वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला 160, फिर आपको आगे आएगा 1280 एंड लास्ट है हमारा 10,240। ये हमारे वर्किंग स्लॉट है दोस्तों। और इनको मैं बता दूं, जैसे ही आप एक आईडी भी लगाते हैं, तो एक आईडी का भी पैसा आपके वॉलेट में आता है। जैसे $20 आएगा, $160 आएगा, $1280 आएगा,
जैसे ही आपकी टीम इसे क्रॉस करेगी, आपको पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो ये कभी भी मिस मत कीजिए। जब भी ज्वाइनिंग कराइए, आप S3 को प्लस करके ही ज्वाइनिंग कराइए, क्योंकि S3 हमारा वर्किंग जोन है और हमें वर्किंग जोन से डायरेक्ट इनकम हमारे वॉलेट में क्रेडिट होती है। अब लेके चलते हैं हमारा दूसरा प्रोग्राम जो है यूनाइट वर्स। अभी हमारा रिसेंटली 24 अप्रैल को यूनाइट वर्स लॉन्च हुआ दोस्तों, और बहुत सारे लोगों ने, जितने लोगों ने भी बहुत बड़ी-बड़ी अर्निंग की है, मैं उन सबको दिल से कांग्रेचुलेशन कहती हूँ। और अभी भी हमारे पास मौका है, हर 30 डेज के बाद हमारे पास मौका है रिसाइकिल का और उसके बाद नई अर्निंग करने का। नेक्स्ट में लेके चलते हुए यूनाइट वर्स, मेटावर्स और मल्टी माइनिंग। सिंपल सी बात है, लाडो सर ने हमें सबसे पहले ही कहा था कि मैं आपको एक ऐसी दुनिया से इंटरप्ट कराऊंगा, ऐसी दुनिया में लेके जाऊंगा जहां पे आप वर्चुअल से कनेक्टिविटी कर सकते हो। आपने शुरू में एक वीडियो अभी अनुराग सर ने प्ले किया था, जहाँ पे आपने देखा था कि एक पिता जिनकी डेथ हो चुकी है, वो भी अभी आने वाले टाइम में जो 9 फरवरी को शादी होने वाली है, वहां पर भी वो आ सकते हैं। तो ये कैसी दुनिया है? ये मेटावर्स की दुनिया है। अगर आज हम जाते हैं मॉल वगैरह में, वहां पे हम हैंडसेट यूज करते हैं, बच्चे यूज करते हैं हैंडसेट, तो हम एक अलग सी दुनिया का अनुभव करते हैं, उसे हम कहते हैं मेटावर्स। लेकिन आपने कभी सोचा था कि क्या मेटावर्स की दुनिया से आप इनकम कर सकते हैं? क्या आप वहां से पैसे कमा सकते हैं? जहाँ पे हम जाते हैं और वहां पे हमें पैसे देने होते हैं गेम खेलने के लिए, आज हम इस दुनिया से दोस्तों पैसे कमा सकते हैं। लेके चलती हूँ यूनाइट वर्स में। द मार्केटिंग प्लान इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। सबसे पहला स्टेज आपका जो है वो प्रिलिमिनरी फेज है। सेकेंड स्टेज जो है परमानेंट है। प्रिलिमिनरी इसलिए क्योंकि वो हमारा मल्टी माइनिंग फेज है। मल्टी माइनिंग इसलिए क्योंकि वो हमारा फोर्स कॉइन है, जो कि लिमिटेड है दोस्तों, 58 करोड़ समथिंग जो हमारे फोर्स कॉइन है, वो जब तक है उस तरीके से हैं, जब खत्म हो जाएंगे तो उसकी प्राइस एज ए बिटकॉइन के उस पे बढ़ती चलेगी। उसकी बात मैं नेक्स्ट टाइम पे करूंगी। पहले मैं लेके चलती हूँ मेटावर्स की दुनिया में। मेटावर्स में यूनाइट वर्स इन द मेटावर्स प्रोवाइड्स लेवल ऑफ एसेस एंड एडिशनल अपॉर्चुनिटी। सबसे बड़ी बात है कि ये एडिशनल अपॉर्चुनिटी है। इन द इनिशियल स्टेज द मेटावर्स विल ग्रेजुअली अपीयर इन बेटा वर्सन। सबसे पहले जो शुरू में देगा वो बेटा वर्सन पे देगा, नेक्स्ट स्टेज जब आएगा वो अल्फा वर्जन पर आएगा। चलिए हम आपको इसके लेवल इंट्रोड्यूस कराएं। उससे पहले मैं मल्टी माइनिंग की अभी मैं बात कर रही थी। ड्यूरिंग द मल्टी माइनिंग स्टेज there will be an initial supply of force coin। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? force coin, जो कि अभी हमें मिल रहा है। and the only way to obtain if you want to participate in the Uniteverse program। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर force coin लेना है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे जब ये यूनाइटवर्स लॉन्च हुआ कि मैम हम पहले फोर्स कॉइन ले सकते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं। आप यूनाइटवर्स प्रोग्राम में आप प्योरली अगर आप एक कॉइन सेट खरीद लेते हैं तो आपको फोर्स कॉइन लेने का मौका मिलेगा। शुरू में हमें जो ये फोर्स कॉइन मिल रहा था दोस्तों, वो 200 फोर्स कॉइन था, और अभी अब मैं बात कर दूं, प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है फोर्स कॉइन वैसे वैसे कम मिल रहे हैं। तो देर ना करें और आप भी यूनाइटवर्स में पहला एक्टिवेशन कर ले। मार्केटिंग प्लान यूनाइटवर्स। अब मैं मार्केटिंग प्लान में लेके चलती हूँ। जैसे मैंने आपको अभी टेक्टाइल का प्लान समझाया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो होगा हम ऑर्बिट को समझेंगे। जितने भी नए लोग हैं इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो हमारा सर्कल है, मैं स्लाइड से बता दूंगी। पहला जो हमारा सर्कल है दोस्तों, ओके, फर्स्ट जो है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स में ऑर्बिट। ओके, ये आपका क्या है? स्पॉट। दिस इज माय स्पॉट। अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैंने 2 लोगों को रेफर किया है, तो ये मेरे जो रेफरल आएंगे ये मेरे फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे। दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट ऑर्बिट। जैसे ही मेरे जो, अब मेरे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैंने डायरेक्ट किया होगा, जैसे ही वो एक्टिवेशन करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे फर्स्ट ऑर्बिट में ही आएंगे। जिस जिस तरीके से वो एक्टिवेशन करेंगे, वो मेरे नीचे के ऑर्बिट में चलते चलेंगे, वो मेरे सेकंड ऑर्बिट में आएंगे, फिर थर्ड ऑर्बिट में आएंगे। बट जो मेरे फर्स्ट पर्सन होगा उनके वो पहले ऑर्बिट में आएंगे, मतलब मेरे वो सेकंड ऑर्बिट होंगे। चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं हूँ। जैसे ही मेरे 2 डायरेक्ट आए, मैंने 2 डायरेक्ट को एक्टिवेशन किया और इनके 2 डायरेक्ट आए, या मान लीजिए मेरे ही ये 2 डायरेक्ट है या इनके 2 डायरेक्ट आए। जैसे ये 2 डायरेक्ट आए, इनके लिए तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है,
इनका तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, बट मेरे लिए ये सेकंड ऑर्बिट बन जाएगा। ये इस तरीके से सर्कल घूमेगा, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट आप ये देख रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज 1, एंड ये जो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया और ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट में आपके लिए ये सेकंड ऑर्बिट बन गया। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। यहाँ पे आपको पूरे फुल्ली दिख रहा होगा मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स जो आपको यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है, स्लॉट, इन्हें हम मैट्रिक्स के रूप में दे सकते हैं। इसे हम मैट्रिक्स प्रोग्राम इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हर एक मैट्रिक्स से आपको इनकम लेने का मौका मिलता है। यहाँ पे आपको 5 ऑर्बिट मिलेंगे, 62 स्पॉट मिलेंगे, 930% प्रॉफिट मिलेगा। इस चीज को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले 5 ऑर्बिट क्या है। पहला, ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी। आई विल ड्रॉ द लाइन, यू विल फाइंड द लाइन। फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, दैट इज थर्ड, दैट इज फोर्थ, and that is fifth. This is the fifth line and this is called orbit. ये जो 5 लाइन है ये 5 ऑर्बिट कहलाते हैं। आप देख लो इसी 5 लाइन पे ये सारे सर्कल फिल हो चुके हैं। आप इसे अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये पहला ऑर्बिट है जहाँ पे मुझे 2 लोग मिले, फिर इसकी सेकेंड ऑर्बिट है यहाँ पे मुझे 4 लोग मिले, ये फिर थर्ड ऑर्बिट है मुझे 8 लोग मिले। इस तरीके से 16 फिर 32 और टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो ये 62% होंगे। और जहां पे आपको हर एक पर्सन से टोटल जो मैं आपको बताऊं 930% का प्रॉफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जरूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट लेके चलती हूँ यूनाइट वर्स में। हमें एक और, अभी आप देख रहे होंगे कुछ लोगों का जो फिल हुआ होगा वो इस तरीके से फिल हुआ होगा। मैं इसे थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला जो 2 सर्कल है वो खाली है, बट नेक्स्ट जो सर्कल है वो आपका फिल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप देख रहे होंगे कुछ लोगों का ऐसा फिल भी हुआ है, मेरा भी फिल हुआ है। यहाँ पे आपके जो पहले पर्सन होंगे उन्होंने अगर एक्टिवेशन नहीं किया, उनके डाउन में एक्टिवेशन हो गया या आगे के पर्सन पे एक्टिवेशन हो गया, तो दोस्तों आपका ये क्या होगा, ये डेल्टा के रूप में बदल जाएगा। यहाँ पे आपका क्या काम करेगा, जो पहला ऑर्बिट है वो नहीं चलेगा, जहाँ पे दूसरा जो आपका ऑर्बिट होगा वो आपका पहला ऑर्बिट बन जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इसे समझ लीजिए कि सिंपल है कि जो आपका 4 लोगों का सर्कल है वो पहले में आ जाएगा, 8 लोगों का सर्कल है वो सेकेंड ऑर्बिट में आ जाएगा। इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होगा, 124 लोगों को का स्पॉट जो है वो देखने का मिलेगा, प्लस 1860%। अगर आपने $50 लगाए हैं और अगर उसका 1860% का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप सोचिए कितनी ह्यूज आपको इनकम लेने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आपका जो टोटल स्पॉट होगा, सेकेंड लाइन देयर आर 4 स्पॉट, थर्ड इज 8 एंड फोर्थ इज 16 एंड फिफ्थ इज 32 एंड सिक्स्थ इज 64। यहाँ पे आपको टोटल अगर मैं बात करूं 124 स्पॉट देखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट में लेके चलती हूँ डेल्टा। ओके, डेल्टा इज ऑल लाइन ऑफ स्ट्रक्चर, इट कैन बी फिल्ड इन्फिनिटी इन डेप्थ। आपके जितने लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, अगर वो डायरेक्ट में काम कर रहे हैं, जिसे ही आपका अगर फिल हो जाता है, बहुत सारे लोग होंगे जिनके 62 ऑर्बिट तो 62% तो विद इन अ सेकंड फिल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको इनकम आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो ऑर्बिट में है तो उनको पैसे नहीं आ रहे, ठीक है। अगर ऑर्बिट से बाहर भी हैं तो उनको विथ से नहीं आएगा, डेप्थ से उनको इनकम आ रही होगी। जो भी आप रेफरल कर रहे होंगे, मैं अभी आपको रेफरल इनकम दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनकम आ रही होगी। डेप्थ में काम कर रहे हो, मान लीजिए आपने 62% को लगा भी दिया, ठीक है, तो आपको अभी तो मैट्रिक्स का पैसा आ गया होगा और रेफरल का पैसा आ गया। बट जैसे ही ऑर्बिट के बाहर जा रहा होगा तो विथ में काम कर रहा होगा, तो विथ में तो आपके ऑर्बिट वर्क कर रहे हैं, बट डेप्थ में आपका डेल्टा वर्क कर रहा है। और डेल्टा से आपको जो इनकम मिलेगी वो आपकी रेफरल इनकम उसमें इंक्लूड होती चली जाएगी। जिस तरीके से मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इफ यू इनवाइट न्यू पार्टनर देयर विल बी द कलर ऑफ पर्पल एंड फर्स्ट लाइन ऑलरेडी फुल एंड देयर विल बी स्पॉट डीपर। अब जब ये डीपर चला जाएगा, इन द लाइन ऑफ द अदर पार्टनर इन योर डेल्टा। जिस तरीके से आपके डेल्टा में काम करेगा तो उसका लाइन क्या होगा, ब्लू लाइन में आपके शो करेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स बोनसेस की। अब इसे मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पे मैं वो आपको बताऊंगी कि कैसे आप 930% कमाएंगे और कैसे आप 1860% अर्न करेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 15 देखने का मौका मिल रहा है, सब में मौका मिल रहा है। अब मैं मान के चलती हूँ कि मैंने सिर्फ अभी $50 वाला जो हमारा पहला यूनाइट वर्स है वो मैंने एक्टिवेट कर लिया, और मेरे जो डायरेक्ट है, मान लीजिए मेरे 62 डायरेक्ट है, मैंने 62 डायरेक्ट को बोल दिया कि आप भी पहला वाला एक्टिवेशन कर लीजिए। अब सिर्फ पहले वाले एक्टिवेशन से ही आप देखो कि मुझे 1% से 50 डाई मिल गया, मैंने 15% मिल गया, सेकंड 15% मिल गया, थर्ड 15, फोर्थ 15, 515, 650। इस तरीके से मुझे ये टोटल 930% मिलेगा। मतलब 50 डाई लगाने के बाद 930%, 50 डाई का 930%, मतलब 100 गुना तो हो गया आपका 100 डाई, मतलब 100 गुना तो आ गया 50 का 50, लेकिन 930 मतलब आप समझ जाइए दोस्तों, $465 टोटल आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग क्लासिक में, इस यूनाइटवर्स में मार्केटिंग का, इसका मैट्रिक्स का। अब अगर आपने रेफरल किया है, अपने ही रेफरल किए है और वो पूरे आपके डेल्टा में मतलब आपके मैट्रिक्स में बैठे हैं, तो रेफरल इनकम भी अलग से आएगी 10%, तो टोटल 25% आपको मिलेगा। टोटल अभी तो मैंने सिर्फ ये 15% काउंट किया है, 930%, $50 लगाया है, मात्र 4 या 5,000 रुपए, जहां से आपको 465, $500 मतलब 8 महीने 40, 9, आपको मतलब सीधे सीधे 45 से 50,000 रुपए की इनकम करने का मौका मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के द्वारा। और प्लस अगर आप रेफरल करते हैं तो नियर अबाउट आपकी एक दिन की इनकम 1 लाख क्रॉस कर जाएगी, मोस्टली लोगों की क्रॉस कर चुकी है और आपकी भी कर जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा, और 1860% हो गया, 465, 465 आप प्लस कर लीजिएगा। सिर्फ एक एक्टिवेशन से भी आप नियर अबाउट 80 से 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। रेफरल रिवॉर्ड की मैंने जो आपको बात की है दोस्तों, वो इस तरीके से काम करेगा। पहले आपको 10% का रेफरल रिवॉर्ड मिलेगा। सेकंड, आपका जो आपके डायरेक्ट होंगे, जैसे आपके जो डायरेक्ट है उनसे 10%। सेकंड, जो आपकी डेप्थ में काम होगा उससे आपको 7%, और नीचे की डेप्थ में काम होगा तो आपको 4%। तो 75% आपको वहां पे मिल रहा है और 25% आपको यहाँ पे रेफरल अवार्ड मिल रहा है। तो नियर अबाउट 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। कहीं पर आज तक आपने काम किया, जॉब किया, वर्क किया, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी आप सबसे, क्या आप वहां से पूरा पैसा अपने घर में लेके आते हैं? यहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पैसा आप अपने घर में लेके आ रहे हैं, अपने वॉलेट में लेके आ रहे हैं। इवन पूरा पैसा क्या, पूरे पैसे से ज्यादा पैसा आप घर में लेके आ रहे हैं। काम आप वहां पे भी कर रहे हैं, काम आप यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन जो अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, वो वहां से आपकी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम टीम वर्किंग प्लस इनकम करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीम वर्किंग इनकम। ओके, नेक्स्ट मैं आपको लेके चलती हूँ स्पिल ओवर की बात। हर इंसान सोचता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे अपलाइन काम कर रहे हैं, मेरी टीम काम कर रही है, तो हर तरीके से पैसा आना चाहिए, और ये सही भी बात है, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको हर तरीके से पैसा मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग काम नहीं कर रहे वो ये सोचे, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बाई मिस्टेक है दोस्तों। अगर आप काम कर रहे हैं और आपको इनकम आ रही है, जनरल बात है, हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो पैसा कमाएंगे। मोस्टली लोग, जो लोगों ने नहीं किया है, लेकिन मिस्टर लाडो ने इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट बनाया कि उन लोगों ने भी इनकम यहाँ से जनरेट की है। बट यहाँ पे कलर डिफाइन कर दिया है कि किस तरीके से स्पिल ओवर आ रहा है, किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर फिल हो रहा है। तो यहाँ पे हमें समझने का एक अच्छा मौका मिल गया है कि जिस तरीके से, अगर मान लीजिए ये जो येलो लाइट है, यहाँ पे अगर स्पिल ओवर आ रहा है तो ये हमारे अपलाइन के द्वारा आ रहा है, उनके नीचे के लोग एक्टिवेट कर रहे हैं तो ये ऑरेंज लाइन बन रहा है। मेरे जो डायरेक्ट होंगे वो पर्पल लाइन के होंगे, और उनके जो नीचे डायरेक्ट होंगे वो हल्के स्काई ब्लू कलर के होंगे, मतलब ब्लू लाइन के होंगे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। आप जब अपनी एक्टिवेशन अभी यूनाइटवर्स में किए होंगे, जब आप वहां पे नीचे जाके देख रहे होंगे रीसेंट एक्टिविटीज के ऊपर आपको एक एरो दिख रहा है, एक मतलब आपका एक स्लोप दिख रहा है, उस स्लोप पे भी आपको कलर डिफाइन कर दिया है, ऑरेंज और पर्पल। जहां पे आपके ऑरेंज दिख रहे हैं मतलब मोस्टली आपके अप्लाई से, आपकी टीम से आपके स्पिल ओवर्स आए हैं, और जहां पे आपके पर्पल दिख रहे हैं मतलब आपके डायरेक्ट पर्सनली जो इनवाइटेड है
वो आपके ज्यादा है। तो इस तरीके से आप कलर डिफाइन पे भी आप इनकम चेक कर सकते हैं। रेफरल स्ट्रक्चर आपका अनलिमिटेड है, चाहे आप 100 को इन्वाइट कीजिए, 10 को इन्वाइट कीजिए, जितने भी हैं आपको हर से 10% आना ही आना है अगर आपने डायरेक्ट रेफरल किया है, चाहे वो डेप्थ में जा रहे हैं, चाहे डेल्टा में जा रहे हैं, चाहे ऑर्बिट के बाहर जा रहे हैं, तो आपको रेफरल इनकम आती रहेगी। नेविगेशन की बात करें तो आपको अभी भी देखने का मौका मिल रहा होगा, जो हमारा यूनाइट वर्स का एक्टिवेशन है वहां पे आपको देखने का मौका मिला होगा कि जब आप रेफरल कर रहे हैं तो पहले आपकी आईडी शो कर रही है। आप यहाँ पे जाके जहाँ पे आपके रिसेंट एक्टिविटी है, जहाँ पे आपको इनकम दिख रही है, वहां पे आप रिसेंट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का नेविगेशन शो करेगा, जहाँ पे आपको नेविगेशन मैप होगा, नेविगेशन मार्केटिंग टेबल होगा और रेफरल होगा। रेफरल में सबसे पहले आपकी आईडी शो कर रही होगी, जो आपका एक्टिवेशन है डॉलर और क्वाइन, प्लस आपके नीचे जितना आपने डायरेक्ट रेफरल किया है वो शो करेगा। फिर उनके अंदर आप एक चेक करेंगे तो रेफरल लिखा होगा, मतलब वो कितने लोगों को रेफर किए हैं वो भी आपको देखने का मौका मिल रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो हमें पीडीएफ में दिखाई गई है वो हमारे वॉलेट में अभी शो कर रही है। तो अब हमें शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मिस्टर लाडो सर हमें ये पीडीएफ के माध्यम से किस तरीके से बताना चाह रहे थे कि हमें 10%, 7%, 4% और 4% इनकम लेने का मौका कैसे मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टीयर की। दोस्तों टोटल टीयर जो है वो 9 टीयर्स हैं। 9 टीयर्स की बात करें तो कॉस्ट की बात करते हैं, 50 टीयर से स्टार्ट है। 50 डाई का कॉइन सेट है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि हम टीयर ही ले सकते हैं या क्वाइन भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप टीयर भी खरीद सकते हैं या क्वाइन भी खरीद सकते हैं। तो दोनों में एक मैं सिंपल बता दूं, जब आप एक्टिवेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको टीयर एक्टिवेशन करना जरूरी है। अगर आप पहला वाला स्लॉट ले रहे हैं तो आपको टीयर एक्टिवेशन करेंगे तभी जाके आपको कॉइन सेट मिलेगा। तो टोटल अगर आप लेंगे तो आपको 100 डाई देना होगा। सेकेंड आप सेट करते हैं तो 200 डाई और थर्ड सेट करते हैं तो 400 डाई। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको उस बात को बस दोहराना चाह रही हूँ। जैसे अभी हमें पता चला है, मिस्टर लाडो सर ने भी मीटिंग में कहा था कि जो लोग रॉयल्टी एनएफटी लेने के लिए हकदार होंगे वो 5 लेवल आपके अपने रॉयल्टी टेक्टाइल में करेंगे। पहला 5 लेवल जहाँ पे उनको जस्ट एनएफटी लेने का मौका मिलेगा। सेकेंड, और उनको यूनाइट वर्स में 3 लेवल एक्टिवेशन करने का जरूरी है। अगर वो 3 लेवल एक्टिवेशन करते हैं तो आने वाले टाइम में उन्हें रॉयल्टी एनएफटी लेने का मौका मिलेगा। तो ये मैं एक रिकॉल कर रही हूँ। अदरवाइज अभी भी जितने लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड किया है, थर्ड लेवल आप अपना जरूर कंप्लीट कर ले। आगे बात करते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बाद आपका इसी तरीके से आगे बढ़ जाता है। 12,800 डाई का हमारा 9 स्लॉट है, जहां पे आपको लास्ट जो है वो आपका 25,600 डाई टोटल कॉस्ट इसकी आती है। तो इस तरीके से आपका जो कॉइन सेट के साथ आप लेंगे, देखो कॉइन सेट लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी आप कॉइन देख रहे होंगे कि प्राइस जो है वो बढ़ गई है। पहले 22 रुपए का जो कॉइन था आज वो 27 रुपए का हो गया है, और जब भी ये लिस्ट हो जाएगा तो ये और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी टीयर एक्टिवेशन किया है वहां पे प्लस माइनस का चिन्ह है, इजिली आप उस पर क्लिक करके आप कॉइन बाई कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं टीयर्स में। फोर्स कॉइन को अगर आपको यहाँ पे लेना है तो एक चीज मैं आपको बता दूं, शुरू में ही आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, इसको पहले आप देख लीजिएगा। मैंने शुरू में ये चीज नहीं देखी थी तो मोस्टली मेरा फोर्स कॉइन नहीं था। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी, यहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा अप्लाई का बटन होगा। जितने लोगों ने भी एक्टिवेशन किया है यहाँ पे आप अपना डाई में ले सकते हैं, फोर्स कॉइन में ले सकते हैं या 50-50% पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो जो आपकी इनकम आएगी वो इसी पर्सन में आएगी, चाहे आप 50 में ले लीजिए, 100 में ले लीजिए, मतलब फोर्स कॉइन में ले लीजिए, या आप इसमें अप्लाई करके कैसे भी ले सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन यही है। अगर आपका फोर्स कॉइन पे है और आपको लग रहा है कि आपके वॉलेट में इनकम नहीं आ रही है तो पहले ही आप इसको डाई पे कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्टिवेशन हो रहा है और आपको इनकम आ रही है। नेक्स्ट में लेके चलती हूँ, यहाँ पे कुछ टाइमर आपको देखने का मौका मिल रहा होगा। टाइमर्स का मतलब है 30 डेज, मतलब 24 अप्रैल को हमारा ये लॉन्च हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे हमें 30 डेज मिल चुके हैं।
जैसे जैसे आप 30 डेज में एक्टिवेशन करवाएंगे वैसे वैसे आपके स्पॉट फिल हो जाएंगे और 30 डेज के बाद वो ऑटोमेटिक रिसाइकल जोन में जाएंगे। इस तरीके से अगर आप उसे और एक्सटेंड करना चाहते हैं कि अभी हमने एक्टिवेट कर दिया, हम एक्सटेंड कर दें, तो आपको एक्सटेंड टाइम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका $10 दिखा रहा होगा, 20 दिखा रहा होगा, 40 दिखा रहा होगा। अलग-अलग टियर्स के लिए अलग-अलग एक्सटेंडेड टाइम है। यहाँ पे आपका इससे फोर्स पॉइंट से कोई लेना-देना नहीं है कि आपको फोर्स पॉइंट फिर से एक्टिवेशन करना है। सिर्फ आपके टियर के एक्टिवेशन के लिए आपको टाइमर दिया गया है। तो टियर के एक्टिवेशन के लिए अगर आपने टाइमर लगाया है, मतलब एक्सटेंडेड टाइम आपको करना है, तो सिर्फ आपको कुछ मिनिमम पे करना होगा, जहाँ से आपका एक्सटेंडेड टाइम होगा। और जिन लोगों का एक्सटेंडेड टाइम हो चुका है, उनके लिए भी अच्छी बात है कि उनका और टाइमर बढ़ चुका है और उनको फिर से एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा फोर्स पॉइंट लेना है, तो गेट फोर्स पॉइंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। इनर वॉलेट की मदद से जो हमारा वॉलेट है, इनर वॉलेट, वो ट्रस्ट वॉलेट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इनर वॉलेट की मदद से आप यहाँ पे इन फोर्स पॉइंट भी बाई अलग से कर सकते हैं। 9 टियर में बात करूँ, अगर जिन लोगों ने पहला टियर, दूसरा टियर एक्टिवेशन किया है, सिंपल सी बात है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि जिन लोगों ने पहला, दूसरा किया है, उनको तीसरे से इनकम नहीं आएगी। लेकिन अगर उनके जो पहले दूसरे पर्सन ने एक्टिवेशन कर दिया है और वो तीसरा भी एक्टिवेशन कर दिए हैं, तो जो ऊपर के पर्सन है, उन्हें तीसरे से इनकम नहीं आएगी। उनको सिर्फ वहाँ से इनकम जनरेट होगी जहाँ पर वो एक्टिवेशन है। तो इसलिए अगर आप जो काम कर रहे हो वो अपनी टीम से कनेक्ट करके आप करते हैं, तो आप बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के, जो हमारे मिस्टर लाडो सर हैं, इनका पूरा रोड मैप तैयार है। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था, आइडिया आ चुका था, फिर टेक्टाइल मैट्रिक्स हमारा 28 जून को लॉन्च हुआ, रॉयल्टी एनएफटी 31 दिसंबर को आई, कोर हमारा हो चुका था 8 फरवरी को, मल्टी माइनिंग यूनाइटवर्स लॉन्च हो चुका है दोस्तों, फोर्स कॉइन हमारे बीच में आ चुका है, मेटावर्स हमारे बीच में आ चुका है और टेक्टाइल प्रोडक्ट लाइन आगे देखने को मौका मिलेगा। कैशबैक, रिवॉर्ड, ये सब, माना, बूस्ट, गेम जोन और ओवर रीड, ये हमारा एक नेक्स्ट जोन आने का अभी चांस है। तो जो लोगों ने भी अभी भी स्टार्टिंग नहीं की है, उनके लिए अभी भी ये जर्नी नई है, क्योंकि अभी भी आपको यहाँ से बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। फोर्स में अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है, तो सिंपल आपको क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट आपको डाउनलोड करना है। कहाँ से? आपके मोबाइल से। ये आपके अपलाइन आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। आपको 12 वर्ड का की आएगा। प्लीज इसे कभी किसी से शेयर ना करें, कभी किसी से मतलब कॉपी पेस्ट ना करें कि आप उनको पेस्ट कर दिए, ठीक है, वो बाद में डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा ना करें। कभी भी स्क्रीन शेयरिंग करें तो बंद करके करें और इसे अपने कॉपी कहीं पर कहीं ना डायरी में मेंटेन कर लें। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये छोटे वर्ड में लिखा है तो आप छोटे वर्ड में लिखिए, प्लीज इसे बड़ा और छोटा ऐसे करके मत लिखिए, क्योंकि जिस तरीके से ये वर्ड है उसी तरीके से ये वर्ड आपको अप्लाई करना है नेक्स्ट टाइम। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमें डाई पे काम करना है, जो कि यूएसडीटी हम बाई करते हैं बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज से, और यहाँ पे हम पॉलीगन मैटिक रखते हैं, जो कि हमारी फीस कटती है। नेक्स्ट बात करती हूँ कन्वर्ट डाई टू इंडियन रुपीज। अगर हम डाई को इंडियन रुपीज में चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा, सिंपल हमारी जो एक्सचेंज है, जैसे हमारा बाइनेंस एक्सचेंज है, वो क्या है, क्रिप्टो करेंसी का पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको खाता रखने वाला पूरा एक्सचेंज है। तो यहीं से हम बाई भी करते हैं और यहीं पे हम सेल भी करते हैं। हम बाई करके अपना काम करते हैं, वॉलेट पे वर्क करते हैं, वहां से फिर हम इनकम जनरेट करते हैं, फिर हम बाइनेंस पे एक्सचेंज करके अपने अकाउंट में, मान लीजिए आपने $100 लिया और 90 रुपए के हिसाब से अगर चल रहा है, तो $100 मतलब 9,000 रुपए की इनकम। किसी किसी के पास अगर $1,000 है, मतलब 90,000 रुपए। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेटाफोर्स में हर मोस्टली लोग यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि इंडियन रुपीज में आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी, यूनाइटवर्स हमारे बीच में लॉन्च हो चुका है दोस्तों, ये अच्छी बात है। विदेश, थैंक यू सो मच आप सभी का, बाई मी पूजा भारद्वाज, और तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ आज का सेशन देखने के लिए। थोड़ी टेक्निकल इशू हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारे को-होस्ट पार्टनर मिस्टर अनुराग आर्या सर को आज की क्लोजिंग के लिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों, मेरा पूरा सेशन देखने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू अनुराग आर्या सर आपका। थैंक यू सो मच मैम फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सबसे पहले हम सब मिल करके आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपके
जबरदस्त सेशन के लिए। और साथ में साथियों मैं आप सब लोगों को पुनः एक अवगत करा देता हूं। हम सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि SFC, SFC-R, SFC-2, SFC-R2 के माध्यम से हम सब लोगों ने NFT को बाय किया था एनर्जी के माध्यम से। साथ ही साथ यहाँ पर एक और विकल्प हमें मिला OpenSea.io के माध्यम से, यानी कि पहला नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में पहला इकलौता सिस्टम बन चुका है NFT के मामले में भी, जिन्होंने रियल NFT दिया है हम लोगों को साथियों, जो OpenSea.io पर पूर्व से ही बाई और सेल हो रहा है। साथियों बहुत सारे साथी ने इसको अपॉर्चुनिटी को फॉरगेट किया, भुला दिया इस चीज को कि होगा तो देख लेंगे, कर लेंगे तो ETC बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको अवगत है कि आज OpenSea पर एक्टिवेटर का जो प्राइस है, जिससे 10% रॉयल्टी NFT हम लोगों को मिलने वाला है। साथियों ये OpenSea.io जो NFT को प्रोवाइड कराता है बाई और सेल, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में NFT का एक्सचेंज कह सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ 81 डाई का है और 89.1 मैटिक, ये आप देख सकते हैं यहाँ लाइव। अगर हम इसको आज के डॉलर की वैल्यू से, USDT वैल्यू से हम कैलकुलेट करते हैं तो अभी 93 रुपीस का डॉलर है। आप 92 का ही लगा लीजिए, 92 इंटू 81 यानी कि 7,452 रुपए का आज एक्टिवेटर हो चुका है। जब ये विकल्प हम लोगों को ओपन हुआ था OpenSea.io पर, उस वक्त इस एक्टिवेटर का प्राइस महज 7 से 8 डॉलर ही हुआ करता था और अब ये प्राइस दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है। आप देख सकते हैं अगर जो NFT जिन लोगों के पास है एक्टिवेटर का 31,154 लोगों के पास है, इसके साथ ही 55% यूनिक ऑनर्स हैं, यानी कि हाल फिलहाल में 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन पूर्व में जो एक्टिवेटर को बाई किए हैं, उन लोगों की संख्या में यहाँ इजाफा हुआ है। चलिए अब हम अगले NFT पर चलते हैं साथियों, जो कि हमें सुपरवाइजर का NFT है और 11% NFT रॉयल्टी को ये दिलाने में सक्षम है। ये भी हम देख लेते हैं कि क्या प्राइस है इसका साथियों। इसका भी स्टार्टअप करीब 10 से 12 डॉलर से हुआ था और आज आप देख सकते हैं 243 डाई। आप यहाँ मैटिक में भी देख सकते हैं 270 ही मान लीजिए, इसको 0.9 है। और यूनिक ऑनर्स आप देख सकते हैं यहाँ लगातार अभी प्राइस इंक्रीज हुआ है साथियों, आपके सामने 243 डाई का हो गया है। 243 को मल्टीप्लाई करेंगे 92, 22,356 रुपए का इस वक्त सुपरवाइजर NFT है, जिसका अगर हम बात करें जो रॉयल्टी मिलेगा वो 11% हम लोगों को मिलेगा। देख सकते हैं आप यहाँ एक और चीज मैं आपको अवगत करा दूं, ये प्राइस लो टू हाई, इसके अंदर कई कैटेगरी हैं, जैसे कि सेकेंडरी प्राइस, हाई टू लो, रिसेंटली लिस्टेड, बेस्ट ऑफर, हाईएस्ट लास्ट सेल। चलिए देखते हैं कि अभी तक कितना महंगा बिक चुका है ये, बिकॉज इट इज रियल एल्गोरिदम NFT ऑफ द मेटाफोर्स। आप देख सकते हैं साथियों लास्ट सेल 519.3 डाई, उसके अलावा उससे पूर्व में ये 449.1 यानी कि $449 ही मान लीजिए, $450। 519 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से कर लीजिए इसको, यानी कि पूर्व में बिका है 88 से भी कर सकते हैं,
519 इंटू 89, 46,191 रुपए का पूर्व में ये बिक चुका है दोस्त। और अब इसके यूनिक ऑनर यानी कि जो आज की अपडेट के बाद यूनिक ऑनर्स हैं वो और भी इंक्रीज हो रहे हैं साथियों। अभी तक ये 6,839 लोगों के पास है टोटल। अब इसी तरह से ये सभी लिंक हम सब लोगों के पास उपलब्ध हैं जो पूर्व में ही ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से मिल चुका है। मैनेजर यहाँ पर भी हम क्लिक करके देख सकते हैं साथियों। हर एक NFT का लाइव यहाँ पर है। बहुत सारे साथियों ने लालचवश इनको सेल आउट भी कर दिया है। तो क्या हुआ मेरे दोस्त, आप फिर से बाई कीजिए। 662 डाई, 821 मैटिक भी करीब 90 के करीब होगा। 662 इंटू अभी का करंट रेट है 92, 60,900 रुपए का यानी कि 61,000 रुपए का मैनेजर है, जिससे हम लोगों को 12% इनकम यानी कि रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। इस तरह से आप सब लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये एक जस्ट विकल्प है क्योंकि समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। टाइम हमारा आउट हो गया है। तो साथियों ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है जेन्युइनिटी की, ये पावर है कमिटमेंट की, जो रोड मैप के अनुसार पहले ही दिन से हम सब लोगों के बीच में निर्धारित या साझा की गई थी। हम सब लोग अवगत हैं। तो बाकी दोस्त जिसका जितना विश्वास रहेगा, जितना प्लानिंग रहेगा, उस हिसाब से उसकी इनकम हो जाएगी। सिंपल लॉजिक है यार। चलिए मैं आप सभी से आपका दोस्त आपका सहयोगी अनुराग आर्य विदा लेना चाहूंगा। और आज की हुई असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये टेक्निकल एरर था और मे भी ये मॉर्निंग तक सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। कुछ पेंडिंग है, कुछ एरर का, वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। चलिए बाकी यूट्यूब पर आप सभी लोगों को लाइव सेशन मिल ही गया है। मिलते हैं कल इवनिंग में, सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय 7:55